हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आज हम लोग पढ़ेंगे चालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चालक के बारे में, विशिष्ट चालक के बारे में। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चालकत्व के बारे में। चालकत्व, चालकत्व, ठीक है। इसका हिंदी होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, चालकत्व। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। उसी तरह पढ़ेंगे चालकत्व के बारे में। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के उल्टा को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि किसी विद्युतीय प्रतिरोध के, किसी विद्युतीय प्रतिरोध के, किसी विद्युतीय प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा। किसी विद्युतीय प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी विद्युतीय प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी या प्रतिरोध को उसका चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। अब आर का उल्टा है, रेसिस्टेंस का उल्टा है। अब कहता है इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। चालकत्व को इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। और यूनिट ऑफ जी देखेंगे क्या होगा। यूनिट ऑफ जी, या यूनिट ऑफ जी क्या है देखेंगे। नहीं तो जी हम लोग पढ़े थे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो क्या हो जाएगा, जी बराबर उल्टा लिखेंगे तो 1 बटा क्या लिख देंगे, आर। और आप जानते हैं कि आर का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ 1 बटा ओम। और जब नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी को कहेंगे ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही क्या कहते हैं, सीमांश कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांश कहते हैं। सीमांश कहते हैं, ठीक है। तो यह याद रखिएगा कि जी का जो है, जी मतलब क्या हो गया, चालकत्व। और चालकत्व में क्या हो गया कि आर का उल्टा हो गया तो आर 1 बटा आर, आर का मात्रक होता है ओम, तो उलट गया ओम इनवर्स, या इसी को क्या कहते हैं, सीमांश कहते हैं। तो ये यूनिट ऑफ जी हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ विशिष्ट चालकत्व। तो सीधा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, चालकत्व के। तो उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहेंगे। नहीं तो हेडिंग फिर देंगे हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो यहां क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता,
विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अब कहीं कहीं कंफ्यूजन है सर, इस चालकत्व को ही कहीं कहीं चालकता कह दिया जाता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का है कि यह चालकत्व को ही चालकता कह दिया जाता है, लेकिन चालकता ये अलग है, यह विशिष्ट चालकत्व है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी में क्या लिखेंगे कि किसी विशिष्ट प्रतिरोध के, किसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका लिखिए, उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, ठीक है। किसी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विशिष्ट चालकत्व या क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, ठीक है। अब कहता है इसे कापा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कापा, ठीक है। इसे के लिखते हैं, इसको कापा बोलते हैं। इसे कापा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कापा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग मात्रक को ऊपर लिखेंगे, पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या बोले चालकत्व में कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कापा द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग कापा का यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, कापा बराबर, तो कापा बराबर हमारा हो जाएगा, कापा बराबर 1/ρ, कापा बराबर 1/ρ। और आप पढ़े हैं रो बराबर क्या होता है, तो चूंकि रो बराबर क्या पढ़े हैं, R/A/L, ये हम लोग पढ़े, तो यही मान यहाँ रख दीजिए। तो कापा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो कापा बराबर हो जाएगा 1/R/A/L, यह L ऊपर चला जाएगा, तो कापा बराबर क्या हो जाएगा, 1/R/L/A। अब यह 1/R आप जान रहे हैं सर कि यह G के बराबर होता है ना, तो यह 1/R बराबर किसके, G के होता है। तो लिख सकते हैं चूंकि 1/R बराबर किसके, G के, इसलिए क्या हो जाएगा, कापा बराबर G इंटू L बटा क्या A, कापा बराबर क्या हो गया, G इंटू L बटा क्या A। अब समझिए यहां से, कापा बराबर क्या हो गया, G इंटू L बटा A। अब कहता है यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर, यदि L बराबर क्या हो 1 सेंटीमीटर तथा A बराबर क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा कापा बराबर, तो कापा बराबर क्या हो जाएगा, G के हो जाएगा। तो कापा बराबर किसके हो जाएगा, G के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल युक्त चालक के चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अतः इकाई लंबाई तथा
क्षेत्रफल युक्त अतः इकाई लंबाई तथा इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल लिख लीजिए। अतः इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल युक्त क्या हो जाएगा? अतः इकाई लंबाई था इकाई क्षेत्रफल युक्त चालकत्व को विशिष्ट चालक विशिष्ट चालकत्व लिख लीजिए। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो क्या बोले? इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल युक्त चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ कापा। तो यूनिट ऑफ कापा बराबर क्या हो जाएगा? तो के बराबर हम लोग क्या निकाले हैं? के बराबर क्या निकाले हैं? एल इंटू क्या, यहां भी लिख सकते हैं जी बराबर डायरेक्टली लिख लीजिए, जी इंटू एल बाय ए। तो कापा बराबर क्या हो जाएगा? कापा बराबर जी का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स, आप पढ़े हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, जी का क्या हो जाएगा? अच्छा पहले लिख देते हैं, जी इंटू एल बाय क्या ए। यह बराबर क्या हो जाएगा? जी का मात्रक होता है ओम इनवर्स इंटू एल हमारा क्या है? लंबाई है। यह हो जाएगा सेंटीमीटर, अब बटा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे यह सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ सर, तो यह स्क्वायर यह सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यह नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या इसी को क्या बोलेंगे? सीमांश सेंटीमीटर इनवर्स। यही इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगला देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, समतुल्य चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, समतुल्य चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, समतुल्य चालकता। देखिए क्या देखेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका हिंदी हो गया समतुल्य चालकता। समतुल्य चालकता। समतुल्य चालकता किसको कहते हैं? कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को इक्विवेलेंट कहा जाता है। इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा
किसी विद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा विलयन में प्रदान किए गए आयनों की चालकता को उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ध्यान दीजिए सर, समतुल्य चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, किसी विद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक को 1 ग्राम इक्विवेलेंट समतुल्य बराबर आयन में तोड़ देगा। तुल्यांक द्वारा विलयन में प्रदान किए गए आयनों की चालकता, जितना हम लोग विद्युत अपघटनी चालकता पढ़े थे, आयन में टूटना विद्युत अपघटनी चालकता रहता है, तो चालकता को उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्ब्डा, ध्यान दीजिएगा, इसे लैम्ब्डा, देखिए लैम्ब्डा ऐसे लिखते हैं, इसको लैम्ब्डा कहते हैं, और यह है हमारा लैम्ब्डा। दिमाग में रखिएगा, ये लैम्ब्डा है। इसे लैम्ब्डा EQ मतलब इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट लिखे हैं इसको शॉर्ट में EQ मतलब ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे लैम्ब्डा EQ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे लैम्ब्डा EQ द्वारा सूचित किया जाता है। अब आप एक चीज पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर, विलयन चैप्टर में एक चीज आप पढ़े थे, नॉर्मलता, कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इसे, उसी का यहाँ जिक्र होगा सर। तो कहता है कि लैम्ब्डा EQ बराबर होता है कंडक्टिविटी मतलब चालकता, और इसका मात्रक हम बताएं, इसको कापा से चालकता को लिखते हैं बटा सांद्रण, ठीक है। प्रति इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, सांद्रण प्रति यूनिट आयतन, सांद्रण प्रति यूनिट आयतन, इसको हम लोग CEQ से लिख दिए, ठीक है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सांद्रण प्रति यूनिट आयतन में, ऐसे लिख लीजिए हिंदी। एक्चुअल में इसका इंग्लिश होता है कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हमको थोड़ा सा हिंदी करने में समस्या हो रहा था, ठीक है। तो यह कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो है, मतलब सांद्रण प्रति यूनिट आयतन जो है, इसको CQ में लिखते हैं। तो यह लैम्ब्डा EQ बराबर हो गया। अब कहता है तो लैम्ब्डा EQ बराबर शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, अर्थात लैम्ब्डा EQ बराबर कापा बटा क्या हो गया, CEQ, ने लैम्ब्डा बराबर क्या हो गया, CEQ। अब कहता है कि यह लैम्ब्डा EQ बराबर,
लैम्ब्डा इक्यू बराबर, ठीक है। या कापा हो गया क्या विशिष्ट चालकत्व या चालकता, और सी क्यू हो गया सांद्रण पर यूनिट आयतन। हम लोग ऐसे भी पढ़े कि प्रति लीटर आयतन में घुले हुए, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए न, जो क्या होता है कि नॉर्मेलिटी पढ़े थे कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की पर यूनिट सांद्रण, तो यह सांद्रण हो गया हमारा, और पर यूनिट आयतन में हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कापा गुना 1000 बटा क्या नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो यूनिट ऑफ लैम्ब्डा इक्यू क्या हो जाएगा इसका यूनिट, तो यूनिट कहता है लैम्ब्डा एम बराबर, तो कापा का क्या हो जाता है, तो कापा का यूनिट आप पढ़े, कापा क्या निकाले थे, अभी तुरंत निकाले हैं कि सीमान सेंटीमीटर इनवर्स, सीमान सेंटीमीटर इनवर्स, ये कापा का यूनिट हो गया। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, तो सीई क्यू क्या हो जाएगा, सीई क्यू बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक न पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ सी एम स्क्वायर, सॉरी इनवर्स 3, ये बटा में आता मतलब इक्विवेलेंट पर सी एम क्यूब, पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ क्यूब। अगर ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सी एम इनवर्स 3, ये ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब कहता है सर कि हमारा यहाँ कापा का हो गया सीमान सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका हो गया इक्विवेलेंट सीएम इनवर्स, तो यह लैम्ब्डा इक्यू का नहीं निकल जाएगा, तो लैम्ब्डा इक्यू का क्या हो जाएगा, तो लैम्ब्डा इक्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सीमान सेंटीमीटर -1 बटा क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सीएम इनवर्स 3, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अब यह 2 नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यह अगर यह कट गया तो यहाँ बच गया 2, तो यह क्या हो जाएगा लैम्ब्डा इक्यू बराबर क्या हो गया, यहाँ लैम्ब्डा इक्यू बराबर हो गया सीमान इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ, इसका यूनिट निकल गया। लैम्ब्डा इक्यू हमारा जो निकला वह निकला सीमांस इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक से लिखिए, मोलर कंडक्टिविटी, हिंदी क्या हो गया मोलर चालकता। ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, तो कहता है कि वहां हम लोग पढ़े थे 1 ग्राम इक्विवेलेंट में, यहाँ 1 मोल में, तो सीधा हम लोग बोलेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा बिलियन में
विलियन में प्रदान किए गए, विलियन में प्रदान किए गए आयनों की चालकता को, आयनों की चालकता को, आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। किसी विद्युत अपघट के एक मोल द्वारा विलियन में प्रदान किए गए आयनों की चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्ब्डा एम या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे लैम्ब्डा एम या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अब लैम्ब्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? फिर वही सेम सिचुएशन, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, चालकता को फिर लिख दिए यहाँ कापा से। अब हिंदी क्या होगा कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम में सांद्रण, मोल प्रति यूनिट आयतन में सांद्रण, मोल प्रति यूनिट आयतन में क्या हो गया? सांद्रण। इसको हम लोग सीएम में लिखेंगे, ठीक है? यह क्या हो गया? सीएम। अब हम इसको कहते हैं लैम्ब्डा एम बराबर, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? लैम्ब्डा एम बराबर कापा बटा क्या? सीएम। अब उसी तरह नॉर्मेलिटी लिखे थे, तो यहाँ 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ नॉर्मेलिटी वहाँ था, इक्विवेलेंट था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोलरता। अच्छा, जहाँ आप लोग नॉर्मेलिटी लिखे होंगे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा वहाँ, कि जैसे हम यहाँ मोल प्रति यूनिट आयतन में सांद्रण लिखे हैं ना, तो वहाँ मोल के जगह आप जो है इक्विवेलेंट लगा दीजिएगा। जहाँ हम लिखाए थे सांद्रण, तो तुल्यांकी सांद्रण प्रति यूनिट आयतन में, ठीक है? वहाँ तुल्यांकी केवल लगा लीजिएगा सर, ठीक है? अब यहाँ लैम्ब्डा एम बराबर हो गया, तो यहाँ हम लोग मोलरता पढ़े थे, तो लैम्ब्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? तो लैम्ब्डा एम बराबर हो जाएगा कापा गुना 1000 बटा मोलरता, तो मोलरिटी। हम लोग सॉल्यूशन में मोलरिटी पढ़ चुके हैं, मोलरता पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा? यूनिट ऑफ लैम्ब्डा एम, यूनिट ऑफ लैम्ब्डा एम क्या हो जाएगा? तो यूनिट ऑफ लैम्ब्डा एम क्या हो जाएगा? तो उसी तरह कापा का देख ले, तो कापा का हम लोग निकाल चुके हैं कि कापा का यूनिट क्या होता है? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये कापा का हो गया। मोलरता का क्या होता है कि पर लीटर वॉल्यूम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोल। मोलरता का क्या लिख देंगे यहाँ? तो सीएम का लिख लीजिए, सीएम का हो जाएगा मोल सेंटीमीटर इनवर्स 3, बटा में था ऊपर चला गया, तो यूनिट क्या लिखेंगे? तो यूनिट लैम्ब्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? तो कापा, तो बटा में ना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स बटा मोल सेंटीमीटर इनवर्स 3। यह क्या हो जाएगा? यह सीएम खत्म, यह सीएम 2 हो जाएगा। तो यह बराबर क्या हो गया? लैम्ब्डा एम बराबर, लैम्ब्डा एम का यूनिट हो गया सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स 2। सॉरी, माइनस में है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसमें एक लास्ट पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। तो ध्यान दीजिए, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। यह सेल स्थिरांक क्या है? कहता है किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड के, किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, किसी सेल के दो समानांतर, लिख लीजिए, किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L, ठीक है, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, छोटी a का अनुपात, अनुपात क्या हो जाएगा? L/A। सेल स्थिरांक कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। समझ लीजिए कि यह दो समानांतर इलेक्ट्रोड है, समानांतर इलेक्ट्रोड है। इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L और इसके एरिया का क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A जो है, इसी के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। और इसे G स्टार द्वारा सूचित किया जाता है, इसे G स्टार द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे G स्टार द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, लिखा जाता है G स्टार के द्वारा। ठीक है, अब G स्टार बराबर क्या हो जाएगा? तो G स्टार बराबर हो जाएगा L/A, नहीं L/A। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि कापा बराबर क्या होता है? 1/r इंटू L/A, ये हम लोग पढ़े हैं। तो 1/r हम लोग क्या निकाले थे? G, और यह L/A क्या हो गया? G स्टार। तो यह कापा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए तो G इंटू G स्टार हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 1/r बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 1/r बराबर आप पढ़े हैं कि G होता है, और L/A क्या हो गया? यहाँ G स्टार हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिख दिए हैं कि G इंटू क्या हो गया? G स्टार। कापा बराबर क्या हो गया? G इंटू G स्टार। अब कहता है कि अतः विशिष्ट
चालकत्व कापा बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा क्या 1/r मेरा प्रतिरोध था, और यह 1/r क्या लिखे थे चालक था, और यहाँ क्या हो गया सेल स्थिरांक, तो हम लोग लिख सकते हैं चालकत्व गुना क्या सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। तो हमको लगता है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा और कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कैसे हम लोग ये प्रतिरोध ज्ञात करेंगे ये देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए थैंक यू।